दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि अगर किसी कार्यकर्ता से गलती हो जाती है तो उसको सबसे पहले अपने पास बुलाना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए। ये कैसी अनुशासनहीनता है बहुजन समाज पार्टी में, जो आए दिन बड़े बड़े पदाधिकारी छोटे पदाधिकारियों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। कैसी अनुशासनहीनता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं को निकाल रही है जो जमीनी स्तर पर काम करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कार्यकर्ता जो पूरे पंजाब स्टेट को संभाल रहे थे और उस कार्यकर्ता को 1 मिनट में निकाल दिया गया। 1 मिनट में सुबह उसने बसपा के लिए पोस्ट किया और दोपहर होते होते उसे बर्खास्त कर दिया गया। आज आपको सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर यह बताऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी अब बिल्कुल चुनाव हारने की कगार पर आ गई है और बहुजन समाज पार्टी का इसी उपचुनाव के बाद अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। आज आपको सारे सबूत दूंगा जिसको सुनना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी प्रचार प्रसार के लिए आकाश आनंद को अब महाराष्ट्र भेजने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि आज तारीख है 7 और 7-5-12, 5 दिन में क्या कर लेंगे आकाश आनंद। कोई ऐसी उनके पास जादुई शक्ति तो है नहीं कि पूरे शहर में उनका बिखराव हो जाएगा और पूरे शहर के लोगों को समझा लेंगे 5 दिन में। आज इस पर भी बातचीत करेंगे। और सोचिए, सबसे बड़ी और खबर, बहुजन समाज पार्टी में कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हैं जिनकी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती सुनती हैं और उन्हें 1 मिनट में बर्खास्त कर देती हैं। और भी तमाम देश दुनिया की खबरें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की जो खास टॉपिक है वो है बहुजन समाज पार्टी। साथियों, ये कैसी अनुशासनहीनता है। तुरंत बात बात पर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। क्या ये जानकारी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया तक पहुंचती है? क्या ये जानकारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर तक पहुंचती है? ये बड़ा सवाल है। और अगर नहीं पहुंचती है तो समझिए बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग। कौन लोग हैं आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन जसबीर सिंह गढ़ी ने जिस तरह से लिखा है एक्स पर, मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि यूपी में दोहरा चरित्र हो रहा है दलितों के साथ। आप सोचिए कि मोहित पांडे की जब डेथ हुई तो उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला। रामगोपाल मिश्रा बहराइच 10 लाख रुपए, जितेंद्र और पवन दुबे 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। लखनऊ में अमन गौतम दलित की जब डेथ हुई, मौत हुई, उनकी हत्या की गई, तब उन्हें 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। भरत प्रजापति पिछड़े यानी अति पिछड़े समाज से हैं, इनको भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पहले मुझे लगता था कि योगी जी न्यायप्रिय हैं, लेकिन अब लगता है असलियत में योगी जी घोर जातिवाद हैं। सोचिए, इनको मुआवजा भी मिला है और इनके परिवार से यूपी सरकार मिलने भी गई है, लेकिन वहीं बगल में दलित और अति पिछड़े समाज के लोगों की जब हत्या की गई तब उनसे ना ही मिलने जाती हैं और ना ही उनसे वो जो है आर्थिक तौर पर मदद करने की जो है कुछ पैसे भी देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, क्या अति पिछड़े समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को न्याय मिल जाएगा इस सरकार में? बड़ा सवाल है ये। और बसपा लगातार अपने पार्टी को गिराने की कोशिश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया लगातार बहुजन समाज पार्टी को चाहती हैं कि अब खत्म हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे लोग को अच्छा नहीं लगेगा। गाली देना मुझे आसान है, लेकिन सच्चाई जानना बहुत कठिन है। आप समझिए, बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अब तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती अपने ही कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेटर के चक्कर में कई ईमानदार नेताओं को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। मैं अपने प्रयागराज मंडल कई ऐसे कोऑर्डिनेटरों को जानता हूं जिनका काम ही केवल और केवल दलाली करना है। ये लिखते हैं सतीश कुमार। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी में जो भ्रष्ट नेता हैं, अभिनेता हैं, उनको निकालना चाहते हैं। खैर, मैं आपको इस पर लेकर चलूंगा, लेकिन पहले आप सोचिए कि यूपी और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। प्रचार के लिए आकाश आनंद भी उतरेंगे चुनावी मैदान में।
अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है कि वो ज़मीन पर उतर चुके हों, मतलब प्रचार करने के लिए निकल चुके हों। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 5 दिन में जादुई तीर लेकर आएँगे क्या? पूरे महाराष्ट्र को, झारखंड को एक ही हवा में ऐसे दिशा निर्देश दे देंगे और पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगा। कैसी राजनीति कर रहे हैं? अब वो ज़माना चला गया साहब कि मायावती जी के एक इशारे पर 20 लाख लोग इकट्ठा हो जाते थे। अब कंपटीशन की राजनीति है, ज़मीन पर उतरना पड़ेगा और राजनीति ढंग से करनी पड़ेगी। और भी तमाम नेताओं को अगर आप देखेंगे तो लगातार अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने मोमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक मेहनती नेता के तौर पर उभर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आने वाले समय में चंद्रशेखर पूरा दलितों का, पिछड़ों का भविष्य बनने जा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, योगी आदित्यनाथ की लोग खिलाफत तो करते हैं, लेकिन आप देखते नहीं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है। बहन जी को लगता है कि दलित समाज को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे वोट दे देगा, तो ये शायद सोच गलत है। लगातार दलित समाज कांग्रेस की तरफ जा रहा, बीजेपी की तरफ जा रहा, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। और क्या करे भी वो, जब उसको बहुजन समाज पार्टी अनुशासनहीनता के तहत निकाल देती है, चुनाव लड़ने का उसका मन नहीं करता है, तब वो क्या कर ले। बहुजन समाज पार्टी पंजाब स्टेट यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह गढ़ी को बीएसपी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया। श्री अवतार सिंह करीमपुरी जी को बीएसपी पंजाब स्टेट यूनिट का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो पंजाब स्टेट का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आप सोचिए जितना मेहनत में जहाँ तक समझ रहा हूँ, मैंने लगातार उनकी पोस्ट को देखा है, ऐसा लगता है कि वो लगातार मेहनत बसपा के लिए कर रहे थे। खैर, हाईकमान का आदेश है तो सस्पेंड कर ही दिया गया है। अब आपको बताते हैं आखिर जसबीर सिंह गढ़ी जी ने जो ट्वीट लिखा है उसे समझना चाहिए। मैं एक भी क्लिप नहीं काटूंगा उसमें से और पूरा आपको दिखाऊंगा आखिर उन्होंने क्या लिखा और किस हालात से लिखा है। तेरा बाड़ा मीठी लागे, जब मुगल शासक जहांगीर ने दिल्ली के चांदनी चौक से शहीद करने से पहले सिख धर्म के 5वें गुरु सतगुरु अर्जुन देव जी को गरम लाल तवी के ऊपर बैठाया गया, तब यह बात उन्होंने कुदरत को याद करते हुए कही थी। तेरा बाड़ा मीठी लगे। आज मैं भी उसी पल में हूँ, अनंत आनंद से भीगा हुआ अलौकिक पलों में रत्ती भर भी मलाल नहीं, रत्ती भर भी कोई शक नहीं। पूर्ण विश्वास से पार्टी के फैसले स्वागत करता हूं। पार्टी हाईकमान बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी से आज 5 नवंबर को मुलाकात का समय लेने के लिए श्री मेवालाल जी को दोपहर 3 बजे फ़ोन किया था। श्री मेवालाल जी को दोपहर 3 बजे फ़ोन किया था कि बहन जी का समय चाहिए। तो मैं पॉइंट पर आता हूँ फिर। जसबीर सिंह ने कहा कि मैं 5.5 सालों में बहन जी से फ़ोन पर कभी बातचीत नहीं किया हूँ। उन्होंने कहा ना ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कभी हमें फ़ोन किया। और सबसे बड़ी चीज़, एक प्रदेश अध्यक्ष को मायावती जी से मिलने के लिए दूसरों से परमिशन लेनी पड़ रही है। ये कैसा डिस्टेंस है? क्या इस डिस्टेंस की वजह से बसपा चुनाव जीत पाएगी? मुझे लगता है इस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत से लोगों को खराब भी लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच्चाई स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को लगता है कि अभी भी उनका वोटर्स उतना ही सतर्क है जितना मानवर काशीराम साहब के ज़माने में था। बिल्कुल बदल चुका है समय बहन जी, और आपको अब ज़मीन पर उतरना है, तभी चुनाव आप जीत सकती हैं। तो ये बसपा का प्रोस्पेक्टर शो हो रहा है, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ जसबीर सिंह गढ़ी को सस्पेंड किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और हर खबर को आप तक विस्तार से पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है। बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से जसबीर सिंह के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। हालांकि उनके जगह पर किसी और को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का भारत की राजनीति में क्या योगदान रहेगा आने वाले समय में? जरूर हमें बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।